जय माता दी। आज 18 जुलाई दिन शनिवार आषाढ़ महीने का गुप्त नवरात्रि की चौथा दिन है। आज आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या है। इन्हें समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा से सुख समृद्धि और मान सम्मान, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में जब सृष्टि का विस्तार होना था, तब चारों ओर केवल शून्य और अंधकार था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि सृष्टि का संचालन कैसे होगा। तभी एक दिव्य लाल स्वर्णिम प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अत्यंत तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शांत था और उनके तेज से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठी। देवताओं ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? देवी ने कहा, मैं भुवनेश्वरी हूँ। मैं समस्त लोकों की अधिष्ठात्री शक्ति हूँ। मेरे बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। इसके बाद माँ भुवनेश्वरी ने अपने दिव्य संकल्प से पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, पर्वत, नदियां, वन, जीव, जंतु और समस्त लोकों की रचना का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण, विष्णु को पालन और शिव को संहार कार्य सौंपा। एक अन्य कथा के अनुसार जब एक असुर ने कठोर तप कर देवता को पराजित कर दिया और तीनों लोकों में भय फैल गया, तब सभी देवता माँ भुवनेश्वरी के शरण में पहुँचे। माँ ने अपने दिव्य स्वरूप से उस असुर का अहंकार नष्ट कर धर्म की पुनः स्थापना की और तभी से उन्हें जगत की महारानी और त्रिभुवन की स्वामिनी कहा जाने लगा। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप है उगते सूर्य के समान लाल स्वर्णिम है। लाल या पीतांबर वस्त्र पहनी हुई है। 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में पासा, दूसरे में अंकुश तथा अन्य 2 हाथों में वरद और अभय मुद्रा है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। कमल के आसन पर विराजमान है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है और मानसिक तनाव दूर होता है। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। आध्यात्मिक उन्नति होती है। भक्त के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। माँ भुवनेश्वरी हमें सिखाती है कि संपूर्ण संसार एक ही परम शक्ति का स्वरूप है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विनम्रता और सच्चे मन से उनका आराधना करता है, उसके जीवन में भय, अभाव और अशांति का अंत होकर सुख, समृद्धि और दिव्य कृपा का वास होता है। बोलिए माँ भुवनेश्वरी की जय हो। 10 महाविद्याओं की जय हो। माँ भगवती की जय हो।